बहू का क्या क्या फ़र्ज़ है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, एक बहू जब अपने ससुराल जाती है तो उसे बार बार में ये याद दिलाया जाता है कि उसका क्या क्या फ़र्ज़ है उस घर में, लेकिन कोई भी उसे उसका क्या क्या हक है ये नहीं बताता। लेकिन फ़र्ज़ हर कोई याद दिलाता है, लेकिन जो लोग याद दिलाते हैं क्या वो अपने फ़र्ज़ पूरा करते हैं? क्या उनके कोई फ़र्ज़ नहीं होता? अगर एक बहू जाती है ससुराल, उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे घर को खुश रखने की, तो ससुराल वालों की भी जिम्मेदारी होती है किसी और की लड़की को खुश रखने की, उसकी चुप्पी को, उसके दर्द को फील करने की। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रिंस की मॉम, जो आए दिन यहाँ पे ये बोलती है कि मैं अपनी बहुओं को बेटी मानती हूँ, लेकिन जब मानने का टाइम आता है तो अक्सर देखा गया है जो आंटी है वो किस तरीके से अपना पल्ला झाड़ती है और सारी चीज़ अपनी बहुओं पे थोप देती हैं। यहाँ पे ये कहती हैं कि बहू के क्या क्या फ़र्ज़ है ये तो आंटी को बहुत अच्छे से पता है, पर आंटी के क्या क्या फ़र्ज़ है वो आंटी को नहीं याद है। आंटी जब भी यहाँ पे आती हैं तो अक्सर ये बात बोल के जाती हैं कि मैं अपने बेटों का कभी बुरा नहीं चाहती, और आंटी को ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से आंटी बौखला जाती हैं और यहाँ पे अपने बच्चों की वीडियो में भी आना पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग जो है इनके अंदर जो चीज़ नोटिस कर रहे हैं उसको लेके जब बात करते हैं, जब आंटी को टोक देते हैं तो आंटी को बुरा लगता है। पर आंटी ये नहीं समझ पाती कि इतने सारे लोग उन्हें देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चियां हैं जो कि ये देखती होंगी कि ससुराल जाने के बाद उन्हें क्या क्या फेस करना है। क्यों ऐसा होता है कि एक लड़की जो अपना घर भी छोड़ती है, अपने माँ बाप भी छोड़ती है, और ससुराल जाने के बाद सारी चीज़ें उस पर थोप दी जाती हैं। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो भी तो इतनी एज की नहीं है कि वो सारी जिम्मेदारी ले ले। उसे भी टाइम लगता है हर चीज़ें समझने के लिए, हर चीज़ झेलने के लिए। जैसा कि देखा जा रहा है जो प्रिंस है वो किस तरीके से रंजना को लेकर के बाहर घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन जो आंटी जी है वो हर वक्त इनके घूमने जाने पे नाराज़ होकर बैठ जाती हैं। तब की आंटी यहाँ पे ये भी कहती हैं कि इनकी खाना वाली, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली इनके घर में नौकरानी लगी हुई है, फिर भी आंटी को बहुत प्रॉब्लम है रंजना के बाहर जाने में। 2-4 दिन 10 दिन कौन ऐसा है जो घूमना नहीं चाहता? जिसकी न्यू मैरिज है वो जाहिर सी बात है, हर इंसान, हर लड़की जब ससुराल आती है तो वो एक जगह रहने पे उब जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानती है, समझने में अपना एक टाइम लेती है, तो उसका दिल करता है कि वो बाहर जाए, थोड़ा सा घूम के आए। तो यहाँ आंटी को आयो दिन प्रॉब्लम हो जाती है रंजना से कि वो बाहर क्यों जा रही है, या प्रिंस उसकी बातें क्यों मान रहा है। और आंटी का तो ये भी मानना होता है कि जो रंजना है वो प्रिंस को सिखाती है, क्योंकि कहते हैं ना माँ अपने बच्चों की भी गलती कभी नहीं देती। जैसे आंटी यहाँ पे ये कहती हैं कि माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती, तो वैसे ही एक माँ अपने बच्चों की गलती कभी नहीं मानती। तो हमने अक्सर ये नोटिस किया है जो प्रिंस है वो अपनी बीवी को लेके कैसे बाहर घूमने जाना चाहता है, लेकिन आंटी को ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रंजना कर रही है। कभी भी आंटी ने खुल के रंजना की कोई तारीफ़ नहीं की है, बस इशारे इतना ही देती हैं, अच्छी है पर अभी अभी तो आई है। तो आंटी वो तो हर फ़र्ज़ निभाए, पर आपका जहाँ फ़र्ज़ आता है वहाँ आप अपने पल्ले को झाड़ लेती हैं। अगर रंजना के और मनीषा के आपके घर में बहुत सारे फ़र्ज़ हैं तो आपके भी फ़र्ज़ हैं, क्योंकि माँ जब तक बच्चे को बड़ा नहीं कर देती तब तक उसे पता होता है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे क्या क्या सिखाना है। तो आपको नहीं लगता कि एक बहू जब तक आपके घर में अच्छे से चीज़ें सीख नहीं जाती उसको टाइम देना चाहिए, और उसको सिखाने, एक बार नहीं 10 बार कोई चीज़ को सिखानी चाहिए। लेकिन आपको हर इंसान ने नोटिस किया है कि आप हर चीज़ में अपनी बहू के फ़र्ज़ को याद रखती हैं और उन्हें भी याद दिलाती रहती हैं,
लेकिन आपका जहाँ फ़र्ज आता है वहाँ आप अपने पल्ले को झाड़ के निकल जाती हैं। तो आंटी, यहाँ पे कुछ भी जो आप कर रही हैं उसे करने से पहले और लोगों को कुछ बोलने से पहले आप अपने आप को भी देखें कि आप क्या दिखाती हैं। यहाँ पे घूमने जाना कोई बड़ी बात नहीं है जिसे लेके आपने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी फैला रखी है और वीडियो में ये दिखा रही हैं कि आपके बेटा बहू कितने गलत हैं, कितने ख़राब हैं। तो ऐसे मां नहीं करती हैं। आप सोचें, जो आपके घर में नई बहू आई है वो किस तरीके से आपसे डरी हुई है। रंजना यहाँ पे साफ नज़र आता है आपसे कितनी डरी है कि आप किस बात पे नाराज़ हो जाएं। तो चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।